मैं भाजपा की बहुत ही पुरानी कार्यकर्ता थी, पदाधिकारी भी रह चुकी थी और भाजपा के यहाँ के सारे लोग जानते हैं विधानसभा के कि भाजपा के यहाँ कोई संगठन नहीं था। मैं 2-2 रुपया का सदस्य बनाकर सदस्य, प्रभारी, अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति सारे दल में पद पर रही और पार्टी का काम बहुत ही तहे दिल से निस्वार्थ भाव से अपना पैसा धन जन खर्च करके की। जितना भी कार्यक्रम होता था भाजपा का मेरे ही घर होता है, सभी जानते हैं और मैं निस्वार्थ भाव से सेवा की हूँ। और हमारा परिवार भी है, शुरू से भी सामाजिक था। मेरे ससुर जो है कुंवर बालजीत सिंह, वो स्वतंत्रता सेनानी थे। जगदीशपुर के लोगों को लगभग हजारों व्यक्ति को नौकरी अपने घर में खिला करके दिए हैं। और अभी भी मैं, मेरा पुत्र और मेरा परिवार कोई भी गांव के सदस्य हम लोगों के पास जाते हैं तो उनको हम लोग मदद करते हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है वे सारे लोग इस बात को समझेंगे कि जब भी जगदीशपुर के लोगों पर आफत आया है तो मैं और मेरा परिवार एक प्रहरी बन करके खड़े रहते हैं और उनकी मदद करते हैं। क्या खुल की मदद करेगी आपकी? एकदम खुल करके हृदय से, इसमें कहीं कोई दाय न। मैं ओरिजिनल सच्ची छतरानी हूँ और जो छतरानियाँ एक बार कह देती हैं वो जो सही होगी वो पीछे पलट करके नहीं देखती हैं। क्षत्रिय धर्म को मैं निभाऊंगी और मैं अपने समाज के लोगों से और समाज के लोगों का भी बिना जाति पाति का भेदभाव किए मदद की हूँ। मेरा बेटा किया है, मेरी बेटी की है, मैं की हूँ, मेरे ससुर किए हैं, मेरा परिवार किया है, वीर कुंवर सिंह किए हैं। आज मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि कुणाल जी को विजयी बनाए। शांति प्रभाव के वो नेता हैं। लोहिया जी भी पढ़े लिखे हैं और शांति प्रिय ढंग से सबका को साथ लेकर के चलते हैं। जब मेरे बेटे की हत्या हुई थी तो सर्वप्रथम लोहिया जी ने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था, सुदामा प्रसाद जी भी उठाए थे। मैं तहे दिल से उनकी ऋणी हूँ और उस ऋण को जब तक मैं नहीं उतारूँगी मैं चुनाव तक दमखम से इनकी मदद करूंगी। सबसे अपील करती हूँ, मैं जीत दिला कर रहूँगी। यदि कोई भी व्यक्ति अगर हमको गद्दार कह देगा तो मैं इस जगदीशपुर में मुंह नहीं दिखाऊंगी। मैं जिसको कहती हूँ उसको मदद करती हूँ और की हूँ, मेरा परिवार भी किया है। लोहिया जी हमको बहुत ही शांतिप्रिय नेता लगते हैं। लोग तरह तरह की बातें, चुनाव आया है कहेंगे लोग, लेकिन लोहिया जी जो मैं तेजस्वी यादव जी के पास गई थी तो लोहिया जी भी वहाँ पर थे। तेजस्वी यादव जी ने हमको बहुत सम्मान दिया और अपने गार्ड के द्वारा मुझे अपने गाड़ी तक बैठा और पूछे, माता जी मैं आपका एक एक वीडियो देखा हूँ, मैं आपके पास आ रहा था लेकिन कुछ लोग सोचे कि हम राजनीति करने जाए, मैं पीछे लौट गया। मैं आपको तहे दिल से एक बेटा के रूप में आशीर्वाद मांगता हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आज वो दिन आ गया है। जगदीशपुर सारी जनता से मैं अपील करूंगी, यदि आप वीर कुंवर सिंह के सच्चे वंशज हैं, वीर कुंवर सिंह किसी जाति विशेष के नहीं थे। जिस तरह हमारे बबलू के हत्याकांड में जगदीशपुर विधानसभा से लेकर और जगह के लोग एकत्रित होकर के आंदोलन किए थे, आज मैं सबसे विनती पूर्वक प्रार्थना करती हूँ कि आज न्याय दिलाइए। मैं अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता है, आप लोग साथ दीजिए। अगर आपके ऊपर कोई भी संकट आएगा तो मैं एक प्रहरी बन करके कुणाल जी से, लोहिया जी से, तेजस्वी यादव से मिल करके आप लोगों को न्याय दिलाने का हमेशा काम करूंगी। यादव जी भी हमसे गए थे जब हम मिलने तो बोले कि माता जी अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत होगी कहीं भी तो आप मुझे बताइए, मैं उस काज को पूरा करूंगा। लेकिन मेरी गलती थी, मैं दोबारा उनके पास नहीं जा सकी। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी जरूर करेंगे। लालू जी का देन है कि जगदीशपुर का अनुमंडल बना, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय बना। आप लालू जी कहाँ जातीयता की बात किए? बाबू कुंवर सिंह जाति आधार के नहीं थे, किसी विशेष के नहीं थे, पूरे देश के लिए थे। जगदीशपुर तेजस्वी यादव जी जो है, जब मुझे भाजपा वालों ने नज़रबंद कर दिया तो तेजस्वी यादव जी ही ट्वीट करके बताए कि क्या बात कीजिएगा, आप बाबू कुंवर सिंह के किला में आप जो है झंडोत्तोलन करने गए, विजयोत्सव मनाने गए हैं, आप उनकी पत्र वधु को नज़रबंद कर दी। इसी चलते हमको नित्यानंद राय कहा, नीरज बबलू कहे, भाजपा के लोगों ने कहा कि आप वीडियो वायरल क्यों कर दी। आप लोग बताइए कि जो लोग आते हैं मल्यार्पण करके चले जाते हैं, लेकिन मैं उसी धरती पर जगदीशपुर में किले के अंदर रहती हूँ। एक प्रहरी बनकर जो गलत काम होता था उसका विरोध मेरा बेटा करता था, मैं भी करती थी। इस तरह की बात वो करके पुलिस का नाम निकलवा दिए। मैं हाईकोर्ट में क्रिमिनल रीट की थी और रीट करने के बाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया उस केस को चलाने के लिए मैं लड़ रही हूँ। आप लोगों का सहयोग चाहिए।
चाहिए। आप लोग मुझे मदद कीजिए, मैं जगदीशपुर को सौंदर्यीकरण करा के दम रखूंगी। ऐतिहासिक स्थल है। कुणाल जी से, तेजस्वी जी से एक बार मौका दीजिए। आप हमारे बच्चे के समान हैं, पोता के समान हैं, आप लोग नाती के समान हैं, बेटे के समान। एक बबलू की माँ, रोहित की माँ, वीर कुंवर सिंह की पत्र आप लोगों से आंचल फैला करके ये भीख मांग रही है कि मुझे न्याय दे, कुणाल जी को जिताइए और विजयी बनाए। मैं जगदीशपुर को सौंदर्यीकरण जरूर कराऊंगी, जरूर कराऊंगी। जय हिंद, जय भारत। सभी समाज के लोगों के लेकर के हमने चला है। 10 वर्ष जनता की सेवा किया, सभी समाज के लोग हमारे साथ रहा, सबका दुलार स्नेह प्यार मिला और हमने भी सब लोगों के दुख सुख में हमेशा भागीदारी अब हमारी रही। तो आज हमारे वीर कुंवर सिंह के बहू जो पुष्पा सिंह हैं, भाजपा के नेत्री हैं, आज इन्होंने हमारे कार्यालय में आ करके इन्होंने अपना समर्थन हमको दिया कि मैं आपके साथ हूँ। कि इनके पुत्र का जिसमें मर्डर हुआ था उसमें मैंने इनको बहुत मदद किया था, विधानसभा में प्रश्न उठाया था, फिर हमने अपने प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी जी के पास भी ले गए थे। इनको कुछ न्याय मिला उस समय, तो हमने जो कर्तव्य था अपना किया। तो इनको भी लग रहा है पुष्पा जी को कि हमको भी राजद के समर्थक जो प्रत्याशी यहाँ किशोर कुणाल है उसको भी हमको मदद करना चाहिए। और इनकी लड़ाई जो विरोधी है उसी ने इनके लड़के के हत्या में उसके हाथ था, जिसने अपराधियों को उन्होंने मदद किया था। इसलिए उन्होंने न्याय के लेकर के हमको आज कार्यालय में आए हैं। हम इनको अंग वस्त्र और पुष्प से हमने सम्मानित किया और ये हमारे माँ के तुल्य हैं। इनको मैं चरण छू करके मैं प्रणाम किया हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें। आपका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है हमारे किशोर कुणाल को। इसलिए आज पुष्पा सिंह हमारे कार्यालय में आए हैं और सभी महागठबंधन के हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं और इनका आशीर्वाद हमको, इन्होंने घोषणा किया है कि जितना होगा मैं आपको किशोर कुणाल को मैं मदद करूँगा। मैं इनका आभारी हूँ और आभारी हमेशा रहा हूँ और आगे भी मैं रहूँगा। किस तरह के सर चुनाव देखते हैं? काफ़ी चुनाव तरीके मतदान होने लगा, क्या यहाँ परिणाम देख रहे हैं? किस तरह का लड़ाई लड़ रहे हैं? लड़ाई यहाँ कुछ नहीं है, लड़ाई तो एक तरफा है। महागठबंधन प्रत्याशी राजद की किशोर कुणाल के तरफ सभी समाज के लोग चल दिए हैं वोटिंग करने के लिए। यहाँ लड़ाई है राम और रावण का, है ना। तो राम के पक्ष में सारे लोग चल दिया है और जो भी रावण के जो कुछ लोग थे पहले वो भी रावण के पार्टी वाले सब धीरे धीरे हट रहे हैं कि नहीं साहब ये रावण फिर आएगा, वही हत्या करेगा, वही लोगों का मर्डर करेगा। इसलिए लोहिया जी ने 10 साल जितना शांति से चैन से रहा लोग, विधानसभा के लोग रहा, उसी तरह से इनके पुत्र महागठबंधन प्रत्याशी राजद के से किशोर कुणाल को भी हम लोग जिता के बनावें ताकि यहाँ पर शांति रहे और आपस में भाईचारा का संबंध रहे।